फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल केपी लर्न एनसीईआरटी। आपका स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं एंड उसमें हम लोग सबसे पहले क्लास 3rd से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते, आज हम क्लास 3rd का 8 चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली चैप्टर किस पे बेस्ड है ये, जो बेस्ड है ये, मतलब कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो कौन किससे भारी, चैप्टर का नाम है कौन किससे भारी। तो स्टार्ट करते हैं। गुड़ और मूंगफली। शबनम को गुड़ और मूंगफली खाना अच्छा लगता है। एक दिन उसने 1 किलो गुड़ और 1 किलो मूंगफली खरीदी, ठीक है। तुम जानते हो कि 1 किलोग्राम को किलो भी लिखते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है वो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। मेरा चैनल न्यू है, ठीक है, टाइम लगेगा ग्रो करने में, बट आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और आप बेसिक से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग, आप लोग जानते हैं कि हम लोग केजी लिखते हैं, किसको, किलोग्राम को, ठीक है। हम लोग किलोग्राम को केजी भी लिखते हैं, ठीक है। एंड मैं एक चीज़ और बता दूं कि 1 केजी, ठीक है, 1 केजी इज इक्वल टू 100 ग्राम। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि बहुत, मुझे पता है बेसिक किसी को मैथ नहीं आती, बहुत वीक होती, उन्हें नहीं पता होता कि 1 केजी इज इक्वल टू 100 ग्राम होता है, ठीक है। तो अरे, मूंगफली गुड़ से काफ़ी ज़्यादा दिखती है, ठीक है। क्या मूंगफली सच में वजन से अधिक है या सिर्फ दिख रही है? आप अंदाज़ा लगाइए। 1 किलो मक्का का लावा या 1 किलो चीनी, 1 किलो मटर या 1 किलो गेहूँ। बाजार जाओ, देखो तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही। तो ये आप देखिए, ये एक एक्टिविटी है, मैं क्या बताऊँ, आप इसमें खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं घर पे, ठीक है। कद्दू और टमाटर का पंगा, बहुत अच्छी की स्टोरी है। यह खेल का एक मैदान है जहाँ टमाटर रोज़ खेलने आते हैं। वे सी सॉ खेलना पसंद है। सी सॉ तो आपको पता होगा, एक तरफ अगर कोई बैठ जाए तो दूसरा साइड ऊपर हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके। सॉरी। एक दिन जब वे खेल रहे थे तो बड़ा सा कद्दू आया और झूले के किनारे पर बैठ गया। जब वह बहुत देर तक नहीं उठा तो टमाटरों ने तय किया वह एक सिरे पर चढ़कर कद्दू को ऊपर उठाएंगे ताकि वह गिर जाए। बोलते हैं ना, यूनिटी इज़ पावर, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, वही हुआ। तो क्या हुआ, छोटे टमाटरों ने झूले की दूसरी तरफ चढ़ना शुरू किया। 1 2 3 4 5 एंड 25। उफ, कद्दू अभी भी दूसरी तरफ हंस रहा है। अब बड़े टमाटरों ने मदद करने की ठानी, नीचे वालों को उतर गए तो टमाटरों के लिए रास्ता बनाया। 1 2 3 ऐसे ऐसे 20 थे, ठीक है, जो टोटल टमाटोज थे 20 थे। वह मारा कद्दू हवा में उठ गया और चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, हाँ, एकता ही पावर है, एकता में बहुत शक्ति होती है। चलिए खैर, सॉरी गाइस। तुम्हारे हिसाब से कितने छोटे टमाटर मिलकर कद्दू को ऊपर उठा सकते हैं? 10 20 40? आई थिंक, मुझे लगता है 40 टमाटर काफ़ी है बड़े, क्योंकि कद्दू काफ़ी हैवी होता है, ठीक है। कितने बड़े आम मिलकर कद्दू की बराबरी कर सकते हैं? अब आप अंदाज़ा, ये आप एक्टिविटीज़, आप सीसॉ, सीसॉ तो नहीं कर सकते आप, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते, गैस कर सकते हैं। आप अपनी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ दोस्तों के नाम बताओ जिनका वजन तुम्हारे अंदाज से लगभग तुम्हारे बराबर है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई थिंक, मैं ऐसे कैसे, आप अपनी एक्टिविटी ये कर सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे रिंकू लिख सकते हैं, ठीक है, पिंकू लिख सकते हैं, ठीक है, पिंकू लिख सकते हैं। ऐसे, तुमसे ज़्यादा किसका वेट है, तुमसे कम किसका वेट है, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक्टिविटी कर सकते हैं। आपके वजन से दोगुना। कुंजमा के माता पिता स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे को एक अलग तरीके से मनाते हैं, क्योंकि कुंजमा को इसी दिन उसका बर्थडे था। वह कुंजमा के वजन की दुगनी मिठाई खरीदते और उसे गांव में बांट देते। अब कुंजमा का जन्म हुआ तो वह 3 किलो की थी, ठीक है, वह 3 किलो की थी। आज स्वतंत्रता दिवस है और 5 साल की होगी, अब वह 28 किलो की हो गई है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि वो कितनी मिठाई बांटी। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जन्म के समय, एक वर्ष में वह जन्म के समय 3 किलो की थी, तो 6 किलो की मिठाई, यानी दुगनी बांटे ना, तो 3 का अगर आप डबल करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा ना। तो ऐसे करके आपको करना है। तो एक वर्ष में वह 9 किलो होगी। अगर आप 9 किलो, यानी 9 का अगर आप दुगना करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी 18, 9 + 9 इज इक्वल टू 18 किलो। किलो को मैंने आपको बताया केजी भी लिखते हैं, ठीक है।
2 वर्ष की उम्र में वह कितनी हो जाएगी? 27, ठीक है। तो आप बताइए कितनी किलो हो जाएगी? जन्म के समय वो 3 थी, 1 वर्ष में वो 9 हो गई, तो वो फिर 9 कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, 13 अगर डबल करेंगे तो 20 kg। 17 का आप दुगना कीजिए, कितना हो जाएगा? सॉरी, 34 kg हो जाएगा, ठीक है। 34 kg हो जाएगा। ऐसे करके आप एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है एक्टिविटी, आप कर सकते हैं। अब जैसे 3 वर्ष में 17 होगी, 4 वर्ष में वह कितनी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आप करके लिख सकते हैं, तो बहुत सिंपल एक्टिविटी है। सुगोतो की खिचड़ी पकाई। सुगोतो ने रेडियो पे एक नई तरह के पकवान के बारे में सुना, तो उसे बनाने की उसने ट्राई किया एंड उस चीज़ को बनाने का तरीका लिखना था, लेकिन वह चक्कर में पड़ गया। कुकर में 2 चम्मच पानी डालो, पानी खौलने पर उसमें चुटकी भर डालो, क्या नमक डालिए। आधा किलो लाल मिर्च पाउडर, 1 कटोरी नमक, 1 चम्मच चावल डालो, 2 और आधा गिलास सरसों के दाने डालो, 1 किलो प्याज डालो। सभी को मिलाओ, 15 मिनट तक उबालो। मतलब उन्हें उल्टा सीधा लिख लिया। बेसिकली ये नहीं होता कि आप चुटकी भर दाल डालेंगे, लेकिन सुगोतो को लगा कि चीज़ों को मात्रा में भारी गलती हुई है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ कि अगर वो खिचड़ी बनाना चाहता तो कि 1 किलो से चावल चाहिए, ऑफकोर्स से, ठीक है। बेसिकली 1 किलो से चावल चाहिए एंड ½ kg उसे पल्स चाहिए। पल्स मतलब सॉरी दालें होती हैं। मटर मटर आप 100 ग्राम ले लीजिए, 100 ग्राम उसे मटर चाहिए। पानी मान लीजिए सपोज आधा लीटर या 1 लीटर लिख लीजिए, चलिए 1 लीटर उसको पानी चाहिए। प्याज 2 अनियन चाहिए, चलिए। नमक 200 ग्राम मान के चलिए, चुटकी भर भी चल दे बट 200 ग्राम लिख लीजिए। सरसों के दाने ½ किलो। लाल मिर्च चुटकी भर डाल दीजिए। कुछ लोग स्पाइसी फूड लाइक करते हैं, बट कुछ लोग स्पाइसी फूड नहीं लाइक करते हैं, तो ऐसे करके, ठीक है, आपको लिखना है। चलो कुछ करते हैं, उन चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम्हारे घर खरीदी जाती हैं, बट पता करो कि हर एक चीज़ की कितनी मात्रा, यानी कितनी क्वांटिटी आपके पेरेंट्स, गार्जियंस, जो भी आपके घर में वो लेके आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 1 मिनट, सॉरी, चावल हैं, यहाँ आप चावल लिख लीजिए, ठीक है। राइस आपके घर पे कितने आते होंगे? 1 kg, 2 kg, 5 kg, 3 kg, 9 kg, 10 kg। चलिए मैं 10 kg लिख लेती हूँ, मंथली आपका बजट बनता होगा तो 10 kg आ जाते होंगे, ठीक है, 10 kg आ जाते होंगे। देखिए मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, न्यू चैनल है, ग्रो करने में टाइम लगे, बट प्लीज़ आप लोग व्यूज़ लाइए। आगे मैं बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं वर्किंग हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियोज़ कंटिन्यू अपलोड कर पाऊँ। मुझे जितना टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वीडियो अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं मिलता, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चावल हो गया, तेल हो गया यानी ऑयल। देखिए एक चीज़ याद रखिए, ऑयल लीटर में आएगा, लीटर के हिसाब से आएगा। मान लीजिए 5 लीटर आपके घर पे ऑयल आया, बजट के हिसाब से बोलिए 5 लीटर आ गया, ठीक है। तेल हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, मिर्च आपके चिली है, चिली पाउडर आई थिंक ग्राम के हिसाब से चलता है, 100 ग्राम का पैकेट आ गया, ठीक है। आई थिंक मार्केट में मुझे लगता है यही सारा सामान आता है। खैर मुझे जहाँ तक पता, मैंने जहाँ तक ख़रीदा है, तो 200 ग्राम के हिसाब से आप पैकेट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इनके वज़न का अंदाज़ा लगाओ। चलिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, चलिए अंदाज़ा लगाते हैं इनके वज़न का। हाथी, देखिए हाथी तो आप लोग समझ सकते हैं 1000 किलो से ज़्यादा ही होगा। 10 किलो है, 80 किलो 2 किलो है, ठीक है। और 10 किलो के हिसाब से 80 किलो 1 किलो से कम है, ठीक है। 1000 किलो ये हो गया। आप मान लीजिए कि 1 किलो से कम ये हो गए, मैंगोज हो गए। 10 किलो से 80 किलो मान लीजिए ये हो गया। 2 किलो आपका ये हो गया एंड आपका क्या बचा? 10 किलो, 10 किलो के हिसाब से आपका ये हो गया एंड 400 किलो, ठीक है। ऐसे करके तुम्हारे स्कूल का बस्ता कितने ग्राम का, कितने किलो का है, ज्योमेट्री बॉक्स, एक ईंट, एक बड़ा कद्दू, तुम्हारी स्लीपर्स। तो ये देखिए आप खुद अपने हिसाब से एक्टिविटी कीजिए, लिखिए, आपको मज़ा आएगा।
तराजू का इस्तेमाल करके बताओ इनमें से कौन ज़्यादा भारी है। एक बोतल या एक क्रिकेट की गेंद, तो ऑफकोर्स एक क्रिकेट की गेंद, सॉरी ऑफकोर्स एक बोतल। तुम्हारा जूता है, तुम्हारा पेंसिल बॉक्स, तुम्हारा जूता। तुम्हारी हिंदी किताब या गणित की किताब, ऑफकोर्स मैथ टफ होती है, मुझे लगता है सबको लगती होगी। तो मैथ में एक्सरसाइज के लिए पेजेस होते हैं तो हैवी है, ठीक है। तुम्हारा बस्ता या तुम्हारे दोस्त का बस्ता, इसमें मुझे नहीं लगता, हो सकता आपका बैग या हो सकता मे बी फ्रेंड्स का बैग भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है बाट और तराजू को देखो। नज़दीकी की कबाड़ी की दुकान या किसी भी ग्रॉसरी की शॉप पर चले जाइए, ठीक है। ग्रॉसरी की शॉप पर आप कौन से बाट का इस्तेमाल करता है, छोटे बाट, क्या तुमने ऐसा तराजू देखा है। देखिए अलग अलग तरीके के तराजू होते हैं। ये सिलेंडर को वेट कर रही हैं, ठीक है। ये तराजू हो गया, एक ये तराजू होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू चलने लगे हैं। ग्रॉसरी की शॉप पे जाइए, इलेक्ट्रॉनिक तराजू चलने लगे, ठीक है। ऐसे ये आपके वाट हैं, ठीक है। ये आपके वाट हैं, ये आपका 10 kg, 2 kg, ठीक है, 500 ग्राम, ये आपके ऐसे वाट है, ठीक है। इनका यूज़ कर सकते हैं। तो खैर फ्रेंड्स, वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ चैनल न्यू है, ग्रो करने में टाइम लगेगा, आप सपोर्ट कीजिए, व्यूज़ लाइए, एंड मैं आपको आगे भी प्रोवाइड करवाऊँगी वीडियो इंग्लिश में एंड हिंदी दोनों में, और 3 to 12 तक मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं।